मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। आज ही की वो तारीख थी जब साल था 2014, जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। आज मोदी सरकार के कार्यकाल के 9 साल पूरे हो गए हैं। एक तरफ जहां सत्ताधारी बीजेपी देश भर में जश्न मना रही है, तो वहीं विपक्षी पार्टियां अच्छे दिन वाले वादे का जिक्र करते हुए भाजपा पर हमलावर हैं। दरअसल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की रैलियों में बस एक ही नारा गूंजता था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब ऐसे नारे सामने आए तो कांग्रेस सरकार से नाखुश जनता को एक उम्मीद दिखी कि मोदी सरकार आने के बाद वाकई उनके अच्छे दिन आएंगे। इस उम्मीद से 17 करोड़ से ज्यादा लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। बीजेपी ने 282 सीटें जीती। ये पहली बार था जब किसी गैर कांग्रेसी पार्टी ने बहुमत हासिल किया था। 5 साल बाद यानी कि साल 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो लगा कि बीजेपी 2014 जैसा करिश्मा नहीं दोहरा पाएगी, लेकिन इस बार 23 करोड़ से ज्यादा लोगों ने बीजेपी को वोट दिया और प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार देश के पीएम बने। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता में आए 9 साल पूरे हो गए हैं। अर्थव्यवस्था से लेकर शिक्षा तक इन 9 सालों में देश में कई बार ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिले। अर्थव्यवस्था में कितना हुआ बदलाव? मोदी सरकार की सत्ता में आने के बाद देश की अर्थव्यवस्था में कई ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिले। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तब भारत की जीडीपी 112 लाख करोड़ रुपए के आसपास थी, जबकि आज भारत की जीडीपी 272 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। मोदी सरकार से पहले आम आदमी की सालाना आय 80,000 रुपए से भी कम थी, जबकि आज 1,70,000 रुपए से ज्यादा है। ये बात अलग है कि भारत में अभी भी 80 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें सरकार गरीब मानती है। मोदी सरकार में विदेशी मुद्रा भंडार 2.5 गुना तक बढ़ा है। अभी देश में लगभग 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का विदेशी मुद्रा भंडार है। वहीं बीते 9 साल में एक्सपोर्ट करीब 2 गुना हो गया है। 2022-23 में भारत ने 36 लाख करोड़ से ज्यादा का सामान एक्सपोर्ट किया था। हालांकि बीते 9 साल में मोदी सरकार पर विदेशी कर्ज भी बढ़ा है। हर साल औसतन 25 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज भारत पर बढ़ा है। मोदी सरकार ने पहले देश पर करीब 409 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज था, जो आज बढ़कर 1.5 गुना यानी करीब 613 अरब डॉलर पहुंच गया। महंगाई घटी या बढ़ी? बीते 9 सालों में मोदी सरकार में महंगाई बेतहाशा बढ़ी है। 9 साल में पेट्रोल की कीमत 24 रुपए और डीजल की कीमत 34 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा बढ़ी है। मोदी सरकार से पहले सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर 414 में मिलता था, अब सिलेंडर पर नामात्र की सब्सिडी मिलती है, जिसकी कीमत आज 1100 रुपए के करीब है। 9 साल में किलो आटे की कीमत 52%, 1 किलो चावल की कीमत 43%, 1 लीटर दूध की कीमत 56% और 1 किलो नमक की कीमत 53% तक बढ़ी है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव। मोदी सरकार आने के बाद देश में शिक्षा के क्षेत्र में काफी बदलाव हुआ है। 2014 में देश के अंदर मेडिकल कॉलेज की संख्या 387 थी, जो अब बढ़कर 692 हो चुकी है। 2023 में एम्स की संख्या 24 हो चुकी है, जो 2014 में केवल 6 थी। 2014 तक देश में 723 यूनिवर्सिटी थी, जो 2023 में बढ़कर 1472 हो चुकी हैं। 2014 तक देश में 16 आईआईटी संस्थान थे, जो 2023 में बढ़कर 23 हो चुके हैं। हालांकि मोदी सरकार के आने से पहले देश में 15,18,000 स्कूल थे, जो अब घटकर 14,89,000 रह गए हैं। किसानों को क्या मिला? सरकार से सबसे ज्यादा अगर किसी को उम्मीद होती है तो वो है देश का अन्नदाता। कृषि प्रधान भारत देश में मोदी सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018-19 में किसानों की हर महीने की कमाई 10,248 है, जबकि इससे पहले किसानों की कमाई
और खर्च पर 2012-13 में सर्वे हुआ था। उस सर्वे में सामने आया था कि किसानों की महीने भर की कमाई 6,426 रुपए है। वहीं बात अगर नौकरियों की जाए तो किसी भी सरकार का नौकरियों के मामले में रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। मोदी सरकार में बेरोजगारी दर जमकर बढ़ी है। CMIE के आंकड़ों के मुताबिक अभी देश में करीब 41 करोड़ लोगों के पास रोजगार है। वहीं मोदी सरकार के आने से पहले 43 करोड़ लोगों के पास रोजगार था, जबकि भारत में अभी 90 करोड़ लोग नौकरी के लिए योग्य हैं। इनमें से 45 करोड़ लोगों ने नौकरी की तलाश करना ही छोड़ दिया। वहीं सरकारी आंकड़ों की माने तो मोदी सरकार के आने से पहले देश में बेरोजगारी दर 3.4% थी, जो इस समय बढ़कर 8.1% हो गई है। बहरहाल इन सभी फैसलों के अलावा मोदी सरकार में कुछ ऐतिहासिक फैसले भी लिए गए जो नजीर बन गए हैं। 1 जुलाई 2017 से देश भर में GST लागू होने से सर्विस टैक्स, वैट, क्रैकर, एक्साइज ड्यूटी और अन्य कई टैक्स समाप्त हो गए हैं। नोटबंदी साल 2016 में ही मोदी सरकार का एक और फैसला आया जिसने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। 8 नवंबर साल 2016 को रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और रात 12 बजे 500 और 1000 के नोट को चलन से बाहर कर दिया था। मोदी सरकार की ओर से फैसला काले धन पर प्रहार करने के लिए लिया गया। हालांकि इसके बाद में काफी आलोचना भी हुई थी। आर्टिकल 370 5 अगस्त 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर खंडों को समाप्त कर दिया गया था, जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करते थे। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में देश के वो सभी कानून लागू हो गए जिन्हें 70 साल तक लागू नहीं किया जा सका। 3 तलाक मोदी सरकार ने 30 जुलाई 2019 में 3 तलाक विधेयक पारित किया था। इसके बाद मुस्लिम समाज में 3 तलाक देना अपराध की श्रेणी में आ गया है। सर्जिकल स्ट्राइक 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी कैंप में हुए आतंकी हमले के ठीक 10 दिन बाद पाकिस्तान से बदला लेने के लिए एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया गया, जिसे सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दिया गया। बहरहाल राम मंदिर शिलान्यास से लेकर भ्रष्टाचार मुक्त सरकार तक, फ्री राशन से लेकर मुफ्त आवास तक की सुविधा तक सख्त फैसलों की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि आज ग्लोबल पावर के रूप में बनकर उभरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।